सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग एरर्स गिवन है और उनको जो है आपको रेक्टिफाई करना है, यानी कि सही करना है। तो फर्स्ट एरर्स है आपके पास, गुड्स फॉर ₹5,500 वर परचेज फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज़ येट बीन पास्ड। ठीक है, आप जो है क्रेडिट परचेज कर रहे हैं किससे, मॉडर्न ट्रेडर से, कितने की, 5,500 रुपये की। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे। ठीक है, तो अभी तक जो है आपने वो एंट्री पास नहीं करी, यानी कि बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो सिंपल रिकॉर्ड करना भूल गए तो हम जो है दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री पास करके। तो सिंपल आपने जो है सिंपल अपने क्रेडिट परचेज की एंट्री दिखानी है। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी, परचेजिस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू किससे खरीद रहे हैं, मॉडर्न ट्रेडर्स, टू मॉडर्न ट्रेडर्स अकाउंट 5,500 और यहाँ भी 5,500। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स वर omitted to be recorded। ठीक है, हमने क्रेडिट परचेज करी थी मॉडर्न ट्रेडर से और हम भूल गए रिकॉर्ड करना, तो हमने दोबारा से रिकॉर्ड कर दी, सिंपल। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास, परचेज रिटर्न फॉर ₹1,500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, अब ये भी इससे रिलेटेड है। आपने जो है परचेज रिटर्न कर रहे हैं गुड्स कितने के, 1,500 रुपये के, और वो आपने जो है बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करे। ठीक है, परचेज रिटर्न की एंट्री जो है अपने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो सिंपल हम दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम ध्यान से पढ़े ट्रांजैक्शन को, तो इसमें जो है आपको नाम नहीं गिवन है कि किसको कर रहे हैं। अगर इन केस आपको नाम नहीं गिवन है तो हम ये मान लेंगे, देखिए परचेज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं तो हमने पेमेंट करनी होती है। पेमेंट किसे करेंगे, हम क्रेडिटर्स को। ठीक है, अगर नाम लिखा होता तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते। अब नाम नहीं गिवन है तो हम एक अकाउंट का नाम यूज़ करेंगे जो आपके क्रेडिटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो उसका जो है अगर नाम होता तो नाम यूज़ करते, अगर नहीं है तो उसका हम क्रेडिटर्स से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं क्रेडिटर्स को तो उसकी एंट्री पास करनी है। तो सिंपल आपका अकाउंट कौन सा डेबिट होएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट आपका डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना, 1,500, 1,500। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,500 was not recorded। ठीक है, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन है, गुड्स फॉर ₹2,000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट वर एंटेड इन द सेल्स बुक्स एज ₹200 ओनली। अब देखिए गुड्स हम बेच रहे हैं कितने के, 2,000 रुपये के, किसको, गीता ट्रेडर्स को, क्रेडिट पर बेच रहे हैं, उधार पर। और हम जो है अब सेल्स बुक में एंटर कितना कर रहे हैं, सिर्फ 200 रुपये। मान लीजिए एक्चुअल में सेल हुई है 2,000 रुपये की और आप एंटर कर रहे हैं अपनी बुक में 200 रुपये, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, कम अमाउंट शो कर रहे हैं। तो सिंपल अब और कितना आपको अमाउंट शो करना है, 1,800। ठीक है, 200 तो आपने पहले ही कर दिया।
ठीक है। अब और कितना है इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा 1800। तो सिंपल 1800 की आप जो है सेल दिखा देंगे, जो कि हम गीता ट्रेडर्स को कर रहे हैं। तो सिंपल गीता ट्रेडर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना 1800, ठीक है। 200 तो आपने पहले ही दिखा दिया कम में, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स वर recorded as ₹200 instead of ₹2000, ठीक है। 2000 की आपकी सेल हुई है और आप बुक में कितना दिखा रहे हैं 200 रुपये, तो ये तो गलत है, ठीक है। अब आपके पास फोर्थ है, आपके पास गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1800 रिटन बाय सुनील एंड कंपनी वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। अब देखिए एक सुनील एंड कंपनी के नाम से जो है आपको रिटर्न कर दिया गुड्स 1800 रुपये की, और आपने जो है वो स्टॉक में भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। पर आपने जो है कोई भी एंट्री पास नहीं करी इसके रिगार्डिंग बुक में। तो सिंपल हम दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अगर हम भूल जाते हैं, ठीक है, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। तो सिंपल सुनील एंड कंपनी आपको जो है गुड्स रिटर्न कर रही है, यानी कि आपकी सेल रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू सुनील एंड कंपनी, ठीक है। कितना रिटर्न कर रही है 1800। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, गुड्स रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी वर omitted to be recorded, ठीक है। हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। तो हमने दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया 1800 एज सेल्स रिटर्न के नाम से, ठीक है। अब फिफ्थ आपके पास गुड्स परचेज फॉर ₹900 एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 9000। अब देखिए गुड्स परचेज कर रहे हैं हम 900 रुपये के, और हम जो है परचेज बुक में कितना अमाउंट शो कर रहे हैं 9000 रुपये, ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल अब कितना इफेक्ट आएगा आपके पास 8100 का, अब ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में सेल हुई 900 रुपये की और आप दिखा रहे हैं अपनी बुक में 9000 रुपये, ये तो गलत है, ठीक है। 8100 आपका ज़्यादा है, और आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसमें नेम गिवन नहीं है, तो यानी कि आप जो है क्रेडिटर्स का नाम यूज़ करेंगे। तो इस केस में जो है आपकी रिवर्स हो जाएगी एंट्री, ठीक है, क्योंकि आपके 8100 जो है आपकी ज़्यादा परचेज दिखा रखी है। तो सिंपल इसमें जो है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। कितने से 8100। नरेशन क्या लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹900 वर रिकॉर्डेड एज ₹9000, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहे हैं आप 900 रुपये के, और आप जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं 9000 रुपये के, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर सिक्स्थ आपके पास एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। इनवॉइस होता है आपका एक तरह से बिल होता है, ठीक है। आपने जो है एक्स को सामान बेचा, ठीक है, गुड सोल्ड करा आपने एक्स को, जो कि आपका ओवरकास्ट बाय 100 रुपये से है वो, यानी कि आपका जो है ज़्यादा दिखा रखा है आपने सेल, ठीक है, कितने से 100 रुपये से। अब अगर आपको याद हो
ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला केस, ठीक है। अगर ओवरकास्ट लिखा है तो उसको जो है उस केस में आपकी कोई भी एंट्री हो तो वो रिवर्स हो जाती है। अब हम सेल कर रहे हैं एक्स को, तो उस समय जो है आपका रिवर्स हो जाएगी एंट्री, ठीक है। तो देखिए रिवर्स में क्या आ जाएगा आपके पास, सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। यूजली सेल की एंट्री क्या होती थी, अगर हमने एक्स को करी है तो एक्स आपका डेबिट होता है टू सेल्स। अब इस केस में जो है आपका रिवर्स हो रही है, सेल्स अकाउंट आपका डेबिट टू जिसको हमने बेचा एक्स, ठीक है। कितना 100 से, ठीक है। ओवरकास्ट का मतलब यही है कि आपने ज़्यादा अमाउंट दिखा दिया, ठीक है। तो सिंपल हम उसको रिवर्स कर देंगे और नरेशन क्या लिख देंगे, इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड was overcast by ₹100, ठीक है। आपका जो जित गुड सोल्ड कर रहा है वो आपका ओवरकास्ट है 100 रुपीज़ से, ठीक है। तो उस केस में हमने रिवर्स एंट्री करके इसका जो है इफेक्ट ख़त्म कर दिया। ऐसी केस आपका 5th में भी था, ठीक है। आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज करे थे, ठीक है, 900 के, ये अंडरकास्ट वाला था, सॉरी ओवरकास्ट वाला था। 900 रुपये के आपने क्रेडिट गुड्स परचेज करे और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 9,000 रुपये, तो उस केस में आपकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। समझ आया। तो इसमें 60 थे, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, रेक्टिफाई होगी सर, सॉरी, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5th। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।